संपन्न हो चुकी है। एक एक अभ्यर्थी की जांच कर परीक्षा में प्रवेश दिया गया है और कई जगहों पर अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र के बाहर जूते उतरवाए गए, तो कहीं महिलाओं के कान, नाक और गले में पहने हुए सभी गहने उतरवा दिए गए। कुछ जगहों पर तो हाफ बाजू के कपड़े पहनकर भी प्रवेश दिया गया है। प्रदेश में अलग अलग जगहों से परीक्षा की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें एंट्री दी गई है। तो बूंदी, अजमेर, जयपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, दौसा की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली है और बताया जा रहा है कि जो नियम थे उनकी पूरी पालना के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। तो पुलिस भर्ती परीक्षा खत्म, टेंशन जारी। सिंधी बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों का रैला आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। रोडवेज बस में फ्री सफर की मारामारी देखने को मिल रही है। यहां पर अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि भीड़ के अनुपात में उतनी बस यहां पर नहीं दिख रही और ऐसे में अव्यवस्था का आलम बना हुआ है। हितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। हितेंद्र, मैं देख पा रही हूँ आप यहाँ पर अभ्यर्थियों के बीच में भी हैं। बिना देरी के, बिना समय गंवाए लोगों से बात कीजिए। अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं? बहुत ज्यादा भीड़ दिख रही है। हितेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? जी बताएं। हितेंद्र, अभ्यर्थियों से बात कीजिए, क्या उनकी शिकायत है? अव्यवस्था हमने देखने को मिली, जो बसें थी उसकी विंडो से अभ्यर्थी घुसने की कोशिश कर रहे थे। जी, आवाज आपकी काफी कटकर पहुंच रही है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ सिंधी कैंप बस अड्डे पर खड़ा हूँ और ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक भी बस आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। बसों की काफी कम संख्या है, जबकि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं। और यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे कि किस तरह का जो है, यहाँ कहाँ जाएंगे आप? क्या नाम है आपका? महेंद्र रणवा है मेरा नाम। कहाँ जाएंगे? हम कुचामन जाएंगे सर। तो कितनी देर से यहाँ खड़े हैं? यहाँ हम खड़े हैं 5 बजे से। और सुनो, 5 बजे से खड़े हैं सर। बीकानेर की बस नहीं है। हमें कुचामन जाना 12 बजे से खड़े हम। सरकार मुर्दाबाद। बस नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ कैंडिडेट्स जो है वो करने के लिए जो है यहाँ अपनी जगहों पर जाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, लेकिन एक भी बस जो है यहाँ फिलहाल 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर नहीं है। और चारों तरफ आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएंगे कि चारों तरफ जो है कैंडिडेट जो है जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 है उसके कैंडिडेट चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। और चारों तरफ सिर्फ जो है बस अड्डे पर सिर्फ कैंडिडेट आप देख पा रहे हैं, लेकिन बसों की व्यवस्था, जहाँ तक बसों की व्यवस्था का सवाल है, आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है बहुत ही कम बसें जो है। हितेंद्र, अभ्यर्थियों से बात कीजिए, बसों की व्यवस्था को लेकर उनकी क्या शिकायतें हैं? आप देख सकते हैं किस तरह से बसें भी जो है भरी हुई, बिल्कुल फुल चल रही हैं बसें। और लगातार कैंडिडेट इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उनको बस नहीं मिल रही है, उनके लिए बसों की व्यवस्था जो है यहाँ नहीं की गई है। जी, अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा है यहाँ पर, हितेंद्र, बसों की संख्या कम है, जबकि पता था कि 2 दिन की परीक्षा चलनी है। और यहाँ कुछ कैंडिडेट हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ ट्रेनें भी जो है ये कैंसिल की गई है। ये बताएं क्या है? देखिए सर, हम बस के भरोसे भी थे, लेकिन ये जो भी है परिवहन विभाग, ये न तो बस सही ढंग से लगा रहा। रात को गए तो बूंदी मेरा सेंटर है, लगभग 300 किलोमीटर है कुचामन से बूंदी, तो रात को यही दिक्कत थी। अब रात को यहाँ आया तो कोई बस नहीं थी 10 बजे, बाद में वापस ट्रेन पकड़ की ट्रेन से गया। लंबी दूरी भी जो है इसमें कारण बनी है और जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं कि जो है उन्हें किसी तरह की कोई बस नहीं मिल रही है। और ट्रेन्स का भी जो है, ट्रेन्स भी काफी भरी हुई चल रही हैं और कई ट्रेन जो है कैंसिल भी हुई है, ऐसा कैंडिडेट्स का कहना है। लोगों का कहना है कि हमारे जो सेंटर थे वो दूर दूर डाल दिए गए, पास होते तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। अब दूरी तय भी करनी है, बसों की व्यवस्था भी उतनी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ दोरी मार। और भी बहुत ज्यादा है।
सकूंगा कि एक बार फिर से जो है सिंधी कैंप बस अड्डे को दूर तक दिखाएंगे कि किस तरह से जो है किस तरह की भीड़ यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं कि मैं कहूँगा चारों तरफ पैन करके दिखाएं कि किस तरह से जो है यहाँ चारों तरफ कैंडिडेट्स जो है यहाँ जी जो है पहुंचे हुए हैं और लगातार उनको जो है कोई भी बस यहाँ से जो है उनको नहीं मिल पा रही है। ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए कठिन होने वाला है कि कोई भी बस जो है यहाँ जो है बहुत कम बसें लगाई गई हैं, कुछ बसें जा रही हैं तो वो बिल्कुल खचाखच भरी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं ये बस जो है इनसे बस में बैठे यात्रियों से बात करेंगे। जी ये बस कहाँ जा रही है? बस ये सीकर जाने के प्रयास में पता नहीं कहाँ जा रही है। ठीक है, इस बस जिस बस को हम दिखा रहे हैं उसमें जो है इनके यात्रियों को कंफर्मेशन नहीं किया गया है कि ये बस आखिर जा कहाँ रही है और खड़ी हुई बस को जो है देखकर जो है इसमें बैठ गए हैं। तो इस तरह के हालात जो है यहाँ बस अड्डे पर आप देख सकते हैं। सिंधी कैंप बस अड्डा जो स्टेट का सबसे बड़ा बस अड्डा है, शहर का सबसे बड़ा बस अड्डा है, वहाँ पर ये हालात जो है लगातार आप देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल, बस में आप देखिए खचाखच ये बस भरी हुई है, लेकिन अभ्यर्थी फिर भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जगह है नहीं लेकिन अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बसों की संख्या बेहद कम है और सबको लग रहा है कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचे। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उन्हें शांत करना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि उनके पास अथाह शिकायतें हैं। अथाह शिकायत इस लिहाज से उनका सीधे रोडवेज प्रशासन को लेकर गुस्सा है। उनका कहना है कि जब पता था कि 2 दिन ये परीक्षा चलनी है, 2 पारी में परीक्षा चलनी है, तो अभ्यर्थियों का जाहिर तौर पर आना था और वो भी सबसे बड़ा जो सिंधी कैंप बस स्टैंड कहा जाता है प्रदेश का, वहां पर यह व्यवस्था है। तो आप छोटे शहरों का तो हाल अपने आप समझ सकते हैं क्या रहा होगा। हितेन शोरगुल बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है। अभ्यर्थी जो है मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, होश में आओ के नारे लगा रहे हैं और ये जो नारेबाजी हो रही है ये रोडवेज प्रशासन के खिलाफ हो रही है। ये गुस्सा अभ्यर्थियों का फूटा है। आप देखिए बड़ी संख्या में आपको सिर्फ युवा दिख रहे होंगे और सिर्फ उनके हेड्स दिख रहे होंगे क्योंकि ये भारी भीड़ है अभ्यर्थियों की। आज पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा थी, ये अभ्यर्थी एग्जाम देने के बाद छूटे हैं, लेकिन रोडवेज की संख्या कम है और ऐसे में मारामारी की स्थिति बनी हुई है। हितेन बात कीजिए लगातार बढ़ रही है और भी जो है यहाँ कैंडिडेट्स आएंगे और भी जो यहाँ जो है स्टूडेंट्स आएंगे, लगातार इस तरह की चीजें जो है हो रही है। अरे जब युवा बोला है जब युवा बोला है एक बार हितेन के युवाओं के लिए या अभ्यर्थियों के लिए अलग से बसें नहीं बढ़ाई गई थी? तू बता जब चौधरी युवा बोला है सियासत डोला है, जब युवा बोला है सियासत डोला है। तो पुलिस परीक्षा तो खत्म हो गई है लेकिन टेंशन लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम सिंधी कैंप बस स्टैंड की दिखा रहे हैं। ये प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड है और यहाँ पर अभ्यर्थियों की आप भीड़ देख सकते हैं। 2 पारियों में परीक्षा थी, जैसे ही पारी खत्म हुई, परीक्षा खत्म हुई, अभ्यर्थियों की आप ये संख्या देखिए। पूरा का सिंधी कैंप जो बस स्टैंड है वो खचाखच भरा हुआ है और ये लोग काफी देर से अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं। अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद के बीच में मारामारी की स्थिति बन गई है। जगह है नहीं बस के अंदर, लेकिन अभ्यर्थी वहां पर लटके हुए हैं बाहर ताकि किसी तरह से अंदर एंट्री मिल जाए, लेकिन चूंकि बसों की संख्या बहुत कम है इसीलिए अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है। आप देखिए प्रशासन के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं और ये गुस्सा साफ तौर पर अभ्यर्थियों का दिख रहा है। शुक्रिया हितेन वहां की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो परीक्षा खत्म हो गई है लेकिन इस बीच एक ऐसी भी खबर आई है जिसमें मुरलीपुरा थाना पुलिस ने डमी कैंडिडेट बन परीक्षा देने वाले को डिटेन कर लिया। पूर्व में अपने भतीजे के स्थान पर डमी कैंडिडेट पर परीक्षा देने वाला डिटेन कर लिया गया। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देते वक्त बायोमेट्रिक जांच में खुलासा हुआ। आरोपी भूपेन अलग नाम से पूर्व में बायोमेट्रिक उपयोग कर चुका है। एआई टूल ने भूपेन की चोरी पकड़ी, पुलिस ने उसे डिटेन किया। आरोपी ने अपने भतीजे धर्मवीर के नाम पर पूर्व में प्रयोग किया था अपना बायोमेट्रिक। डमी कैंडिडेट के दम पर परीक्षा पास कर धर्मवीर वर्तमान में बीएसटीसी कर रहा है। केवीएस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से बीएसटीसी कर रहा है और
फिलहाल डिटेन किए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। वासुदेव देवनानी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। रिपोर्ट देखिए। केवल कांग्रेस और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष पर बयान, मच गया घमासान, आरोप निराधार, मर्यादा हुई तार तार। विधानसभा में एक्स्ट्रा कैमरे लगाने जाने के बाद से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन क्या ये इतना जरूरी था? 1 सितंबर से शुरू हुआ मॉनसून सत्र 10 सितंबर को समाप्त हो गया। आखिरी दिन यानी बुधवार का नजारा बिल्कुल जुदा था। आम दिनों की तरह उस दिन भी बहस और सवाल जवाब हुए, लेकिन इस बार माहौल में थोड़ी नाटकीयता थी। कांग्रेस के विधायक सदन में एक खास अंदाज में पहुंचे। उन्होंने अपने सिर पर जग्गा जासूस वाली कैप पहन रखी थी। सत्ता पक्ष जिस प्रकार से कह रहा है कि सदन बेडरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, ये तो इनकी सोच है। इनके दिमाग के अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है वो है। लेकिन आप सबको पता है सदन के अंदर ऑलरेडी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, पूरा राजस्थान उस चीज को देखता है। लेकिन ये जो कैमरे हैं ये हिडन कैमरे लगाए गए हैं विपक्षी जो सदस्य हैं उनकी बात सुनने के लिए। बुधवार को कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में विपक्ष की जासूसी होने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सदन में सीसीटीवी कैमरे इस तरह लगाए गए हैं जिससे विपक्ष की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सदन के अंदर 9 कैमरे लगे हुए हैं जो आज से नहीं वर्षों से लगे हुए हैं। पूरे सदन को 1-1 इंच पे कवर किया हुआ है। जब भी कोई माननीय सदस्य बोलता है पूरी कार्रवाई लाइव के माध्यम से पूरे राजस्थान को, पूरे देश दुनिया के अंदर वो दिखाई जाती है। तो एक तो ये कहना कि हमने कोई कैमरे नहीं लगवाए, ये कैमरों का कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है, किस प्रकार के शब्दों का उपयोग इनके विधायक कर रहे हैं हमारे लिए। कांग्रेस के आरोपों पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक्स्ट्रा कैमरे केवल सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं। कांग्रेस के बवाल को मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कैप और टी शर्ट की राजनीति करार दिया। विपरीत परिस्थितियों में प्रश्नों के उत्तर देने का एक अलग मजा आता है जो अब खालीपन सा महसूस हो रहा है। उनके चिल्लाने के बावजूद भी जो उत्तर देने का मजा होता है वो एक अलग मजा है और सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब ये दुख की बात है कि विपक्ष टोपी और टी शर्ट की राजनीति में सिमट के रह गई है, राजस्थान की बात नहीं उठी। 11 सितंबर को इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को ज्ञापन सौंपकर विधानसभा में लगाए गए एक्स्ट्रा कैमरों को हटाने की मांग की। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सूबे का सियासी माहौल बुरी तरह बिगाड़ दिया। 13 सितंबर को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कह दिया कि एक्स्ट्रा लगाए गए हिडन कैमरों से विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष की महिला विधायकों को देखते हैं। केवल कांग्रेस और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है, हम पे तो 1, 2, 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज़्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। डोटासरा के बयान के बाद राजनीति और तेज हो गई। प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने डोटासरा पर तगड़ा पलटवार किया। कभी इन्होंने, कौन सी डोटासरा जी ने हलाला का विरोध किया? हलाला क्या होता है सब जानते हैं। अपने पति से अनबन हो जाए पत्नी और वो तलाक दे दे और वापस समझौता हो जाए तो दूसरे पुरुष के पास उसको रातें बिता करके आना पड़ेगा, तब वो पवित्र होगी। यानी चरित्रहीनता को
कांग्रेस के लोग पवित्रता मानते हैं। चाहे पुरुष विधायक है, चाहे महिला बहन विधायक है, सब साथ बैठते हैं। इसलिए ये मुद्दा ही पूर्ण रूप से गलत है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया, कांग्रेस की अंतर्कलह है वो बार बार उजागर हो रहे हैं, और जिस तरह के वक्तव्य कल कांग्रेस की तरफ से आए हैं वो घटिया मानसिकता का परिदृश्य है। बहुत गलत है ये कि वो उन्होंने जिस तरह से कहा कि महिला विधायकों पे नज़र रखी जा रही है, और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनके बारे में बहुत ओछे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये उनकी मानसिकता है, ये बहुत गलत मानसिकता है, ऐसा बहुत ही गलत है बोलना। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। लोकतंत्र का सुखद और स्वस्थ चेहरा माना जाता है, लेकिन जासूसी पर डोटासरा की जुबान से निकली बात बीजेपी को अंदर तक आहत कर गई है। मंशा पर उठाए गए कांग्रेस के सवाल पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ जहां डोटासरा के बयान पर सत्ता पक्ष जमकर आलोचना कर रही है, तो वहीं अजमेर में भारतीय जनता पार्टी ने गांधी भवन पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का पुतला जलाते हुए उनके पुतले को चूड़ियां और चप्पल की माला भी पहनाई। साथ ही गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को लेकर की गई टिप्पणी जो कि विवादित थी, उस पर नाराजगी भी व्यक्त की गई है। बीजेपी महिला मोर्चा और अन्य कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए पटल पर मरते हुए यहाँ पर आग लगा दी। वहीं महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने बताया कि कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी है और इसलिए वो इस तरह की बात कर रही है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का अब गुस्सा देखें, डोटासरा का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल डोटासरा ने विधानसभा के स्पीकर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये कोहराम मचा हुआ है, सियासी कोहराम जो कि सड़कों पर आप देख पा रहे हैं। और डोटासरा के बयान के खिलाफ ही ये बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी शामिल थी। ये पूरा विवाद एक्स्ट्रा कैमरे को लेकर है। एक्स्ट्रा कैमरे को लेकर दरअसल कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, और इसी को लेकर जब डोटासरा बयान दे रहे थे तो उन्होंने स्पीकर को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर तूफान खड़ा हो गया है, सियासी तूफान जो कि सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की चाहे तमाम कार्यकर्ता हो या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर डोटासरा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं गलत काम करने के लिए, उनके जिस तरह के बयान आते हैं, और अपनी जो खुद की सरकार की तभी वो कहा करते थे कि ये प्रदेश मर्दों का प्रदेश है, मतलब महिलाओं को कुछ भी कह सकते हैं, उसी प्रकार उन्होंने हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के साथ में जिस तरह उन्होंने कहा कि कैमरे लगाए, गलत लगाए। मोदी जी की माता जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस ने किया है, ये हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर इस प्रकार की मानसिक विकृति आ गई है। काफी समय से सत्ता से दूर रहने के कारण ये लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। ये कांग्रेस की अंदरूनी फूट है जो नंबर बढ़ाने के लिए, आपस के अंदर एक दूसरे से लड़ने के लिए इस प्रकार से कहीं ना कहीं अपने आप को हाईलाइट करने के इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम इसके अंदर इसके डोटासरा के इस वक्तव्य का अजमेर की जनता, अजमेर के कार्यकर्ता पूरा विरोध करते हैं, और हम मांग करते हैं कि इसकी जो विधानसभा की सदस्यता है उसको भंग किया जाए और उसको यहाँ से हटाया जाए।